Hello friends, welcome back to another video tutorial from Biology with Hitesh Raghuvanshi YouTube channel. Dear friends, in this video we are going to study about events of sexual reproduction. So let us study. Here it is written, after attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarities. मतलब सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैच्योरिटी अटेनमेंट करने के बाद वो ऑर्गेनिजम्स कुछ इवेंट्स और कुछ प्रोसेसेस शो करते हैं जिनके अंदर की कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज मतलब कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज वहां पे देखने को मिलती हैं, इवन दो उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. Even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different. भले ही इन ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उनका स्ट्रक्चर वगैरह भले ही अलग है, लेकिन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इवेंट्स या जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके अंदर कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं. मुद्दे की बात यह है. नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, इलैबोरेट, भले ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद वो एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं. जैसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, isn't it or not? सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद फिर वो गैमेट्स बनेंगे, फिर आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा. तो इस तरह की मतलब प्रॉपर सीक्वेंस जो है फॉलो करता है कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट हियर इट इज रिटन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं तो वो देखते हैं. तो सबसे पहला यहां पर लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस और सेकंड जो है वो है गैमेट ट्रांसफर. यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ गैमेट्स का ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है. तो गैमेटोजेनेसिस refers to the process of formation of the two types of gametes, that is male and female. Gametes are haploid cells. तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विच आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, और जो गैमेट्स हैं दैट आर हैप्लॉइड इन नेचर, यानी उनकी प्लॉइडी कैसी रहती है, एंड. ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है तो एन और एन मिलकर क्या बना लेते हैं, 2n. मतलब फिर जाइगोट की प्लॉइडी वहां पर क्या कहलाती है, 2n यानी डिप्लॉइड. क्लियर. चलिए फर्दर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मतलब कुछ एल्गी के अंदर जो दो तरह के गैमेट्स रहते हैं वो इतने सिमिलर रहते हैं अपीयरेंस में कि उनको मेल और फीमेल में कैटेगराइज करना जो है मुश्किल हो जाता है. मतलब ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है, क्योंकि वो दोनों एक से ही दिखते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट लिखा हुआ है दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमेट्स. इसीलिए ऐसे गैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स या फिर होमोगैमेट्स के नाम से जानते हैं. ठीक है जी. However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types, that is heterogametes. मतलब ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो गैमेट्स बनते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस वगैरह रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है. तो हम उनको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है, एंड सच टाइप ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड एज हेटेरोगैमेट्स. ठीक है जी. आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा, दैट इज एन एल्गी. हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस, दैट इज एन एल्गी. हेटेरोगैमेट्स ऑफ Homo sapiens, that is human beings. चलिए, sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from the two different individuals
बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, जनरली उसमें क्या होता है कि जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो अलग अलग इंडिविजुअल से आते हैं, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है वो हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किस वाली कंडीशन में भी देखा जा सकता है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में या मोनेशियस ऑर्गेनिजम्स में भी तो दो डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो गैमेट्स जो है वो सेम इंडिविजुअल से आए। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition। मतलब बहुत सारे फंजाई में और प्लांट्स के अंदर होमोथैलिक और मोनेशियस कंडीशन जो है वो किस चीज को डिनोट करती है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को। यानी मोनेशियस का मतलब क्या होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर विद इन द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, मोनेशियस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर विद इन द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, और इसी को हम बाइसेक्सुअल कंडीशन कह देते हैं, जो कि बहुत सारे फंजाई और प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड हेटेरोथैलिक एंड डायोशियस आर द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। और हेटेरोथैलिक, हेटेरो वर्ड का ही मतलब पता हो गया आपको, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, तो हेटेरोथैलिक या फिर डायोशियस, डायोशियस का मतलब क्या होता है, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, तो हेटेरोथैलिक एंड डायोशियस ये जो टर्म्स हैं वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को बताने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट, इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट दैट इज बियरिंग स्टेमन्स। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यदि यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है तो वो स्टेमिनेट कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टेमन्स प्रेजेंट है। और स्टेमन्स में क्या रहता है, एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर दे आर नोन एज स्टेमन्स। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इट इज नोन एज स्टेमिनेट, while the female is pistillate और bearing pistils। मतलब फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट कहेंगे क्योंकि उसके अंदर पिस्टल्स हैं। ठीक है, और पिस्टल्स के अंदर क्या क्या रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। मतलब कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही इंडिविजुअल, मतलब एक ही पेड़ पे देखने को मिल सकते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, मोनेशियस। मोनेशियस का मतलब क्या होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब सेक्सेस आर प्रेजेंट, बोथ टाइप ऑफ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल दैट इज डायोशियस, यदि मेल और फीमेल अलग अलग पेड़ों पे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, डायोशियस कंडीशन। डायोशियस का मतलब क्या होता है, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है जी। सम एग्जांपल्स ऑफ मोनेशियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। मतलब कुछ मोनेशियस प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या है, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। और डायोशियस प्लांट्स के एग्जांपल है पपाया और डेट पाम। ठीक है, तो ये है। एट लास्ट कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। मतलब जो भी पेरेंट हैप्लॉइड है उसके अंदर गैमेट्स माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बनेंगे। माइटोटिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर वगैरह सेम रहता है। ठीक है जी। तो याद रखना है कि हैप्लॉइड पेरेंट्स के अंदर गैमेट्स माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स मोनेरा, फंजाई और ब्रायोफाइट्स इनके अंदर आते हैं वो कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं। उनकी प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड रहेगी। जबकि but in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and most of the animals including human beings, the parental body is diploid। जबकि जो organisms pteridophytes, gymnosperms, angiosperms कैटेगरी के अंदर आते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स ये कैसे रहते हैं, देयर पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड। ठीक है, तो याद रखना है हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी किसकी है और डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी किसकी है। ठीक है जी। मोनेशियस प्लांट एग्जाम्पल कारा, डायोशियस प्लांट एग्जाम्पल मार्टेंशिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर एज इन स्वीट पोटैटो,
This is all about my today's video. I hope you found it to be helpful. If yes, then please show your support by giving this video a big thumbs up. What next would you like to see on this channel? So please comment below. You can also follow me on Instagram. My name is Hitesh and thanks for watching this video.